अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी तारीफ करें, आपको पुकारें। और पिता परमेश्वर हम लगातार प्रभु आपसे प्रार्थना करें ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में निरंतर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम की बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करने वाले होने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में भी इन्होंने इस बात को चुना कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, आपको पुकारें, अपनी नज़रें आप पर लगाएं। जब आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपना ध्यान आप पर लगाया है और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता चाहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी अगुवाई, अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम उंडेल कर इनके लिए प्रभु आप उपाय करें। इनके जीवन में अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति उंडेलें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा सिर्फ आपको महिमा देने पाएँ, आपको निहारने पाएँ और प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपसे लिपट कर पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लगातार आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और प्रभु इनके जीवन के हर पल के द्वारा अपनी महिमा लें और लगातार अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और हर प्रकार के शैतान की ओर से लाए गए उपद्रव को, खतरे, मुसीबतों को इनके जीवन से दूर करके इन्हें पिता परमेश्वर एक आनंदपूर्ण जीवन बिताने में मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हो और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हो, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनके जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करता है, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करता है और अपने लोगों को लगातार अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है। और जब आप लोगों ने ये सुंदर अवसर अपने जीवन में चुना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, तो परमेश्वर इस बात से बहुत आनंदित है और लगातार आप लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। बस ज़रूरत है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखें, परमेश्वर को पुकारें, उसी की स्तुति करें, आराधना करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और परमेश्वर के किए गए सारे कार्यों का वर्णन करें और उसके कामों के लिए, उसके आशीषों के लिए लगातार हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, बीमारी की दशा में हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आएँ। परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कैसे प्रार्थना करें। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके लगातार परमेश्वर की बढ़ाई करने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि आप में से कोई भी नया हो हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएँ और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर में जीवन बिताने पाएँ, परमेश्वर की आशीषों से भरकर परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हाजिर हैं। तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और प्रार्थना के इसी भाव में रहें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 63 और उसके पहले पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले पद में, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस पहले पद को पढ़े तो यहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। और हम इन परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि हम भी लगातार अपने जीवन में परमेश्वर को हर पल हर दिन ढूंढने वाले होने पाएँ और लगातार हम परमेश्वर के प्रति प्यासे रहने पाएँ, परमेश्वर की खोजी बन जाएं। लगातार जो है हम परमेश्वर के लिए अभिलाषा रखें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, अपने जीवन को बिताएं। दूसरा पद, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। और भजनकार कहता है कि मैंने तेरे पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की ताकि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। और जब हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर के प्रति लगातार अभिलाषी रहेंगे और इस रीति से हम जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान में परमेश्वर पर दृष्टि बनाए रखेंगे और ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तीसरा पद, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर, जो तू करुणा करता है, तू जो दया करता है, तू जो अनुग्रह करता है, वो जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर ने जो हमें अनंत जीवन दिया है और यहाँ पर भजनकार परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देख करके अपने अनुभव से कहता है कि उस जीवन से भी बढ़ कर के तेरी करुणा है, जो कि मेरे जीवन में निरंतर बनी रहती है, जो मुझे लगातार शैतान के हर चाल से, हर फंदे से बचा के रखती है और लगातार मैं जो है सहायता प्राप्त करता हूँ। और इसलिए यहाँ पर भजनकार कहता है कि इसलिए मैं लगातार अपने जीवन में तेरी प्रशंसा करूँगा, तेरी तारीफ करूँगा और अपना जीवन तेरी महिमा करते हुए बिताऊँगा। चौथा पद, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर के जब इन अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखता है, परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देखता आया है और परमेश्वर के प्रति लगातार अभिलाषी होकर परमेश्वर में अपने जीवन को बिताता आया है, तो परमेश्वर के लगातार आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके भजनकार जो है बहुत आनंदित होता है और कहता है कि मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा, जीवन भर मैं तेरी स्तुति करता रहूँगा, जीवन भर मैं तेरी प्रशंसा करता रहूँगा और लगातार जो है मैं तेरी आराधना करूँगा और यहाँ तक कि मैं तेरा नाम अपना हाथ उठा करके लेकर तुझे महिमा दूंगा, तुझे प्रशंसा दूंगा, ऐसा भजनकार कहता है। जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरा जीव, मेरा प्राण जो है चिकने भोजन से तृप्त होता है, मेरा जो आनंद जो है भरपूर हो जाता है, जो परमेश्वर की आशीषों को मैं अपने जीवन में पाता हूँ। किसी भली वस्तु की परमेश्वर मेरे जीवन में घटी नहीं होने देता और हर प्रकार के चिकने भोजन से, उत्तम उत्तम भोजन से, स्वादिष्ट भोजन से मुझे तृप्त करता है और मैं जय जयकार करके लगातार तेरी स्तुति करता रहूँगा। ऐसा जो है भजनकार अपने जो है इस भजन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस गीत को लिखता है। इसलिए हम भी परमेश्वर के प्रिय लोगों लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के किए हुए कार्यों का वर्णन करें, परमेश्वर के कार्यों को यह स्मरण करके परमेश्वर के नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। लगातार हम परमेश्वर की सामर्थ को,
हम जो है अपने जीवन में जो देखे हैं उसके कारण हम परमेश्वर की महिमा करें और लगातार हम अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढने वाले होने पाएँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु आपने हमारी सहायता किया कि आपके वचन पर मनन करें। जब हमने आपके वचनों को पढ़ा तो प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके, आपकी आशीषों को पा करके आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा, आराधना करने वाले होने पाएँ। हम विशेषकर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि प्रभु जी ये आपके लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। आपकी पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को देख करके आपकी उपस्थिति में निरंतर चलने फिरने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने पाएँ और इस रीति से लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके ये प्रिय लोग आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, आराधना करने पाएँ और आपसे ही प्रार्थना करने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में बहुत हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, तो जो लोग भी पिता परमेश्वर इस समय चिंता में हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं, दुख की घड़ी में हैं या बीमारी में हैं, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की ओर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाएं, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर छू लें और छू करके पिता परमेश्वर इनके जीवन के में वो जो सारी बातें जो शैतान ने लेके आया है, जिनकी वजह से पिता आपके ये प्रिय लोग बहुत दुखी हैं, लाचार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, चिंता में हैं और मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं और प्रभु जी बहुत कष्ट का सामना कर रहे हैं और प्रभु जी असफलता पे असफलता का सामना कर रहे हैं। आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और वो सारी बातों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से, इनके घर परिवार से दूर करें और पिता अपनी आशीषें, अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी सामर्थ, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना क्षमा, अपना छुटकारा, अपना ज्ञान, बुद्धि और पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी अनगिनत आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडे लिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन प्रभु जी कर सकें और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे करके आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु इन समयों में पिता परमेश्वर कैंसर की वजह से बहुत परेशान हैं, जिस किसी को भी पिता परमेश्वर कैंसर की बीमारी की वजह से प्रभु जी हताशा और निराशा और परेशानी की स्थिति में हैं, प्रभु आप अनुग्रह करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग लकवा के शिकार हैं, आप उन्हें छू कर पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता लगातार आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा देने पाएँ, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन कर सकें। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनके शुगर को नॉर्मल रखिए और लगातार उनकी सहायता मदद कीजिए, अपना अच्छा स्वास्थ्य उनको प्रदान कीजिए। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, आप पिता परमेश्वर उनकी बीपी को नॉर्मल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो भी अच्छे से स्वस्थ रहकर आपके नाम की स्तुति तारीफ करने वाले होने पाएँ। जो लोग टीबी के पिता परमेश्वर शिकार हैं, आप दया करें और आप उनकी टीबी की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और लगातार पिता परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों के घेरे में रखें, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें और अपनी चंगाई से भरपूर करें। जो लोग पीलिया की वजह से परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवनों में बहुत सारे बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जिन लोगों के काम रुक गए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और उनके कामों को पूरा करने में मदद कीजिए और उनकी सहायता कीजिए, ताकि वो सफलता पाएं और आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति उनके जीवन में आ जाए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की रात्रि में आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, अपनी चंगाई से भरपूर किया। लगातार इन्हें पिता अपने सुरक्षा के घेरे में रखें,
धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।